हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आप लोगों को 2023 में इन तीनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि इन तीनों ही बैंकों के जेन्युइनली सर्विसेज क्या हैं। दोस्तों, इन बैंकों में अगर आप जाते हैं अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो आप लोगों के साथ में किस तरह से व्यवहार किया जाता है। इसके साथ साथ इन बैंकों में आप लोगों का पैसा सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता, इन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं और ये तीनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, इन तीनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। और क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है तो यहाँ पर डूबने का तो सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इन तीनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये अकाउंट माइनर के कैटेगरी में होता है और इसको पूरी तरह से गार्जियन मेंटेन करते हैं, यानी कि पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे लिमिटेशंस देखने को मिल जाते हैं माइनर अकाउंट में। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको सारी फैसिलिटीज चाहिए तो आपका एज 18 प्लस होना चाहिए। आप 18 प्लस से आप इन तीनों ही बैंकों में एक बेस्ट सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम तीनों ही बैंकों के इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करूं तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, इंडियन बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। जबकि अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन तीनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक FD ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन बैंक आप लोगों को 6.10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को 6.60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडियन बैंक ऑफर करता है। जबकि अगर हम पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों ही बैंक आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 1 ईयर FD के ऊपर 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बैंक ऑफर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इंडियन बैंक का ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि FD के मामले में इंडियन बैंक इन दोनों ही बैंकों से काफी पीछे है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को माइनस पॉइंट में इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक मिल गया इंटरेस्ट रेट के मामले में। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही केसों में सबसे बेस्ट हो जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की तो यहाँ पर अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को रूरल में 500 रुपए और सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है। जबकि अगर हम यहाँ पर इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक में अगर आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को रूरल और सेमी अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। जबकि मेट्रो सिटी और अर्बन में आप लोगों को 2500 मेंटेन करना होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इंडियन बैंक का ये एक माइनस पॉइंट हो गया है कि यहाँ पर इंडियन बैंक आप लोगों को इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों से मिनिमम बैलेंस काफी ज्यादा ले रहा है। दोस्तों, बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस चार्जेस की तो मिनिमम बैलेंस चार्जेस देखिए, ये तीनों ही बैंक गवर्नमेंट बैंक है तो यहाँ पर बेसिक चार्जेस में आप लोग को 2 रुपए, 4 रुपए
फर्क देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम इन बैंकों के सारे चार्जेस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं ओनली यहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम चेकबुक की बात करें तो यहाँ पर इंडियन बैंक आप लोग को 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। जबकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोग को 30 पेज का चेकबुक मेट्रो सिटी और अर्बन में ऑफर करता है और रूरल और सेमी अर्बन में आप लोग को चेकबुक प्रोवाइड नहीं करता है बैंक ऑफ बड़ौदा। और जबकि अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक आप लोग को 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। दोस्तों यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक इन दोनों ही बैंकों के मुकाबले काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग को माइनस पॉइंट पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, लेकिन ज्यादा माइनस पॉइंट आप लोग को इंडियन बैंक में ही देखने को मिला है और बैंक ऑफ बड़ौदा में, पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ पर काफी कम है इनका माइनस पॉइंट। अब इसके अलावा दोस्तों ये तीनों ही बैंक आप लोग को रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को इंडियन बैंक में 200 रुपीज प्लस जीएसटी एनुअल चार्जेस यानी कि हर साल चार्जेस देना होता है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आप लोग को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। जबकि अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में आप लोग को 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। दोस्तों अब यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का एक और ये प्लस पॉइंट है दोस्तों कि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों से एटीएम कार्ड के ऊपर काफी कम चार्जेस कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड लिमिट को डिस्कस करें तो आप इन तीनों ही बैंकों के एटीएम कार्ड से पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और पीओएस ट्रांजेक्शन आप इंडियन बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में 50,000 रुपए तक पर डे कर सकते हैं। जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आप 60,000 रुपए तक आप पर डे कर सकते हैं पीओएस यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इन तीनों ही बैंकों के जेन्युइनली सर्विसेज को डिस्कस करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये तीनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, तो ये तीनों ही बैंक में आप लोगों को कर्मचारी का व्यवहार काफी कम अच्छा मिलेगा दोस्तों। अगर आपका बैंक कहीं पर रूरल एरिया में है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में है, गांव में है, वो चाहे तो इंडियन बैंक हो, चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा हो, वहां पर आप लोगों को अधिकारी का रिस्पांस यानी कि कर्मचारी का रिस्पांस आप लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बैंक में अक्सर करके यही होता है दोस्तों, गाँवों और क्षेत्रों में यहाँ पर अगर आप जाते हैं गवर्नमेंट बैंकों में अपना काम करवाने के लिए तो आपका काम जल्दी नहीं करते हैं दोस्तों। जो काम 10 मिनट का होता है उस काम को 2-2 दिन 3-3 दिन लगा देते हैं, तो ये अलग बात है दोस्तों। वैसे ये तीनों ही बैंक काफी बेस्ट बैंक हैं, आप जिसमें चाहें उसमें आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन जानना चाहोगे कि किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए तो दोस्तों देखो यहाँ पर मेरे पास में ना ही तो इंडियन बैंक का सेविंग्स अकाउंट है, ना ही तो बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग्स अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है। तो पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी काफी अच्छा व्यवहार करते हैं। हमारे गांव क्षेत्र में एक ब्रांच है जहां पर काफी अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में इस बैंक के कर्मचारी अच्छे तरीके से आप लोगों से पेश ना आए, तो वो अलग बात है। वैसे अब आप लोग ये डिसाइड करिए कि आप लोगों को किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो इसी के साथ में समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।